हाय स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोज के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के जो है ए लेटर टू गॉड का दूसरा पैसेज लेकर के आया हूं। पहले मैं आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। देखते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील, रात्र के भोजन का समय था। इट वाज ड्यूरिंग के दौरान, द मील रात्रि के भोजन के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो, जैसा ही, लेंचो मीन्स लेंचो, हैड प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, यानी जैसा ही या जैसे ही या जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. in the north east, उत्तरी पूर्वी दिशा में, huge mountains, बड़े बड़े पहाड़, of clouds, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, could be seen, देखे जा सकते थे, approaching, पास आते हुए। उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पास आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh, the air was fresh and sweet. हवा ताजी थी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man went out, आदमी घर से बाहर गया। यहाँ मैन किसके लिए आया है? लेंचो के लिए आया है। लेंचो घर से बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए बाहर गया था और किसी कारण के लिए बाहर नहीं गया था, क्योंकि बारिश का उसको इंतजार था। और वर्षा की जब बूंदें गिरने लगी तो उस वर्षा की बूंदों का अपने शरीर के ऊपर उनका अनुभव लेने के लिए, जो उससे मिलने वाला उसको आनंद था, खुशी थी, उसको लेने के लिए वो बाहर गया था। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न, वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह उत्तेजित होकर बोला या चिल्ला कर बोला, These are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से गिरने वाली, या आसमान से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वे क्या है? नए सिक्के हैं। यानी वर्षा की बूंदों की तुलना उसने नए सिक्कों से की है लेंचो ने। ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज, ये 10 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। यानी जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं, आर 5, वह 5 सेंट के सिक्के के बराबर है। यानी बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट का सिक्का बताया है और जो छोटी बूंदें हैं उसको 5 सेंट का सिक्का बताया है। विथ ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने पके फसल के खेत को, विथ इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदे थे, ड्रैप्ड, वो लिपट गए, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी वर्षा के एक परत में। यानी इतना अच्छी बारिश हुई कि फूलों से लदे हुए पके फसल का जो खेत था वह क्या हुआ? वर्षा के एक परत से लिपट गया था। इतनी अच्छी बारिश हुई थी, उसने बड़ा ध्यानपूर्वक देखा था। तो क्या देखा कि जो उसके फूलों से लदे पके फसल का खेत है वो वर्षा के एक परत से बिल्कुल पूर्णतया लिपट गया था। ये अच्छी बारिश हो गई थी। तो ये पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन की ओर, और इसी में से छांट के हमको क्या करना है? उसका आंसर लिखना है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अब आपके सामने रहा इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल? तो आंसर है, ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। उसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी? तो आंसर है, ड्यूरिंग द मील, रात्रि के भोजन के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यहाँ मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा।
तो उसके ऊपर मैंने लिख दिया है। यहाँ ऑफ रेन मिस्टेक हो गया था, लिखने में थोड़ी भूल हो गई थी, तो इसको ध्यान में रखना कि ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट मीन्स रात्रि के भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। रात्रि के भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट कुड बी सीन, क्या देखे जा सकते थे या क्या चीज़ दिखाई दे सकता था अप्रोचिंग, पास आते हुए, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी दिशा में। उत्तरी और पूर्वी दिशा में क्या चीज़ पास आते हुए देखे जा सकते थे? तो आंसर है इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन, देखे जा सकते थे अप्रोचिंग, पास आते हुए। हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा हिंदी बताया है, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पास आते हुए देखे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर अब आपका तीसरा है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाई डिड द मैन गो आउट, व्हाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों गया? आदमी यहाँ पर किसके लिए आया है? लेंचो के लिए आया है। लेंचो बाहर क्यों गया? तो वो बाहर इसलिए गया था कि जो वर्षा की बूंदें हैं वो अपने शरीर पर क्या कर सके, उनका आनंद ले सके, उनके अनुभव का जो खुशी है उसको वो उठा सके, उनका वो एहसास ले सके। तो आंसर है द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर उस अनुभव की जो खुशी थी उसको ग्रहण करने के लिए, अपने शरीर पर फील करने के लिए वो बाहर गया था। तो आंसर है द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑन हिज बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, फ्रॉम व्हाट किस चीज से हैव द रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों की बीन कंपेयर्ड टू तुलना की गई है, यानी किन चीज़ों से वर्षा के बूंदों की तुलना की गई है। तो आंसर है द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू द न्यू कॉइन्स, वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई है। तो ये रहा आपका दूसरे पैसेज का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा जो है शेयर करें, और अभी तक अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है बताएं इस जो है चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके जो आपके एग्जामिनेशन में, आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में, आपके स्टडी में काम आए। धन्यवाद।